सो आई होप आप लोग अपनी इंट्यूशंस की ज़रूर सुनेंगे और जीवन में बहुत सारी प्रोग्रेस प्राप्त करेंगे। ओके, सो लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहे हैं। लेट्स सी। ओके, किसी प्रकार के ऑब्स्टेकल्स से आप बाहर आ रहे हैं। ठीक है, कुछ ऑब्स्टेकल्स थे आपके जीवन में, बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन थी। आप किसी प्रकार के संदेहों में घिरे रहे हैं, बहुत ज़्यादा संदेहास्पद स्थिति रही है आपके जीवन में। ठीक है, हो सकता है आप अभी उन संदेहों वाली स्थिति से आप बाहर आ रहे हैं। अब आपको कुछ क्लैरिटी मिल रही है, मुझे दिख रहा है। कुछ बात थी जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। पता है आप इस संदेश तक क्यों पहुँचे हैं? सो ईश्वर आपसे इस संदेश के माध्यम से बोलना चाहते हैं। आप इस संदेश तक इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि आपने गिव अप नहीं किया है। ओके, जितनी भी आपकी क्षमता थी, ठीक है, आपने अपनी कठिनाइयों से बराबर से लड़ाई करी है। आपने अपनी कठिनाइयों का सामना किया है और उन पर विजय हासिल करी है। ओके, सो आपने गिव अप नहीं किया है। आप एक रेजिलिएंट सोल हैं। सो जब आप जीवन में बहुत ज़्यादा एनलाइटेंड नहीं भी हुए थे ना, तब भी आपने गिव अप नहीं किया। अपने सिचुएशंस को देख करके कभी भी आपने गिव अप नहीं किया है। और ये चीज़ यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है आपके अंदर। ओके, या आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं, स्पिरिचुअल सोल हैं। आपकी ऊर्जा बहुत मिस्टीरियस है। आप हो सकता है अपनी एज से छोटे दिखते हैं या छोटी दिखती हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है। आप अपने ज्ञान को अपने तक रखना पसंद करते हैं। आप अपने ज्ञान का ढिंढोरा पीटना आपको नहीं पसंद है। हाँ, अपने ज्ञान को आप अपने तक रखते हैं बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि जो कोई भी उस ज्ञान को डिज़र्व करता होगा ना, वो ज्ञान स्वतः ही उस पर्सन तक पहुंच जाता है। राइट, तो आप अपने ज्ञान को अपने तक रखते हैं। ऑल्दो आपके पास अगर कोई आता है उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए, तो आप ये मानते हैं कि वो पर्सन एक्चुअल में आप उस चीज़ को जानने का हकदार है, उस चीज़ को जानने का हक रखते हैं वो। ठीक है, ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी में पिक कर रही हूँ। आप नॉलेजेबल हैं, बहुत सीक्रेटिव हैं, अपनी एनर्जी को लेकर आप सीक्रेटिव हैं। आप अपनी एनर्जी के बारे में किसी को भी बताते नहीं हैं, या आप अपने ज्ञान के बारे में किसी भी प्रकार का कोई या किसी से भी आप उस चीज़ का जिक्र नहीं करते। आप बहुत ज्ञानी पर्सन हैं। या अपनी लाइफ का आप कंट्रोल संभालते हैं। आप हो सकता है न्यू कार वगैरह खरीदने का प्लान कर रहे हैं, कहीं ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं, कोई सीक्रेटली कहीं ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं। ओके, या सी जीवन में आप बहुत ज़्यादा अकेले रहे हैं, बहुत अकेलापन आपने झेला है। लेकिन आपका जो जीवन में ये जो अकेलापन रहा है ना, इसका कारण आपके अंदर एक स्टार एनर्जी जो आप कैरी करते हैं ना, ये हमेशा से इसका रीज़न रही है। ठीक है, तो ये जो स्टार पावर है ना, ये हमेशा से आपके अंदर थी। और ये इसलिए थी ताकि आप इस पृथ्वी की ऊर्जा को एनलाइटन कर पाएँ, आप इस प्रकाश को बिखेर पाएँ। तो मुझे दिख रहा है कि आपका नेम प्रकाश हो सकता है। ठीक है, आपका नेम लाइट से रिलेटेड हो सकता है। आपका नेम तारा हो सकता है, ट्विंकल हो सकता है। ठीक है, ये नेम हो सकते हैं आपके जीवन से अकेलेपन को दूर किया जा रहा है। धन की स्थिति में हो सकता है आपके जीवन में कुछ लॉस वाली एनर्जी थी, तो उस लॉस से आप उबर रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ, आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ कुछ दिक्कतें चल रही थी, या फिर आप अनमैरिड हैं तो आपके लव लाइफ में अगर कुछ दिक्कतें चल रही थी, तो उस स्थिति में मुझे सुधार होता हुआ दिख रहा है। ओके, वो सिचुएशन सॉल्व होती हुई दिख रही है मुझे। आप हो सकता है कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, कुछ स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग। आप हो सकता है कोई धार्मिक यात्रा पर जाने वाले हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। ओके, राइट, कोई पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं वापस। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल है। ठीक है, वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, कोई बड़ी पोजीशन पर है वो। ठीक है,
ऐसे कोई पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं। रिसेंटली आप हो सकता है कुछ प्रमोशन वगैरह एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपके जीवन से कुछ समय के लिए जैसे खुशियाँ एकदम गायब सी हो गई थी, तो वो खुशियाँ लौट कर आने वाली हैं। ठीक है, आपके जीवन में वो खुशियाँ वापस आ रही हैं और माँ आदि शक्ति आपको आशीर्वाद दे रही हैं। ओके, इनका विशेष आशीर्वाद है, इनकी शक्ति आपके अराउंड रहती है, बहुत पावरफुल ऊर्जा आपके अराउंड रहती है। या लेट्स सी, आप गिव अप नहीं करते हैं अपने चैलेंजेस को, आप बिल्कुल भी गिव अप नहीं करते हैं, आप हेड ऑन उनको फेस करते हैं। ठीक है, अपने चैलेंजेस को आप फेस करने में विश्वास रखते हैं, उनसे भागने में आप विश्वास नहीं रखते हैं। या आपकी धन की स्थिति में सुधार हो रहा है। ठीक है, धन से रिलेटेड आपको कुछ इश्यूज थे, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम थी, या सो आपकी उस धन से रिलेटेड जो समस्या है ना, उसका समाधान किया जा रहा है। चीज़ें आपके फेवर में परिवर्तित हो रही हैं, समय आपके फेवर में आ रहा है। ओके, मुझे दिख रहा है कि एक्चुअल में आपके साथ जिस किसी ने भी गलत किया होगा ना, अब उनको कर्मा मिलना शुरू होगा। सो आपके साथ किस पर्सन ने गलत किया, ये बात आपके दिमाग से चाहे एक बार को दूर हो भी गई हो, आपने दिमाग से उस चीज़ को निकाल भी दिया हो, बट यहाँ पे क्लियर मैसेज आ रहा है कि जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया होगा ना, उनको उनके कर्मा अब मिलने जा रहे हैं। ओके, नाउ इज़ द टाइम। जो कोई भी ये मैसेज रिसीव कर रहे हैं, आपके साथ गलत करने वालों को अब उनका कर्मा सीजन शुरू हो रहा है और आपका फॉर्चुनेट टाइम शुरू हो रहा है। ओके, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, कुछ परिवर्तन देख रही हूँ मैं, लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ओके, क्या मैसेज है और क्या मैसेज है? राइट, ओके, मुझे दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड किया है। ठीक है, आपको बहुत गलत समझा है, लेकिन अब लोग आपको समझ पाएंगे। ठीक है, आपकी अच्छाइयों को देख पाएंगे, अब वो आपके रियल साइड को देख पाएंगे। ठीक है, आपकी अच्छाइयों को नोटिस कर पाएंगे। राइट, आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में डाला गया, आप बहुत पेनफुल सिचुएशन से निकले हैं। बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन रही है, स्पेशली आपकी लव लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन मैं देख रही हूँ, या बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन रही है। और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके स्पिरिट्स आपको, और क्या मैसेज दे रहे हैं स्पिरिट गाइड्स, और क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स को, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या मैसेज है? ओके, ये आना चाह रहा है। ओके, रीडिस्कवर योरसेल्फ, ट्रीट योरसेल्फ। What are your interests? Are you hiding yourself to please others version of you? See, so आपको रीडिस्कवर करने के लिए कहा जा रहा है कि आप दूसरों को खुश रखने के लिए कुछ समझौते कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको स्वयं पर ध्यान देना है। आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आप क्या चाहते हैं जीवन में? ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं, आप स्वयं को प्राथमिकता दें। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, या डू 30 days challenges, force yourself to do something new for 30 days to form a new habit। या सो 30 दिन का चैलेंज आप स्वयं को दें, खुद को चैलेंज करें। ठीक है, और कुछ ऐसा करें, कुछ आपको स्वयं को फोर्स करना है कुछ नया करने के लिए। ओके, 30 दिन में आप एक नई हैबिट, नई आदत को बनाएं। ओके, सो यस, ये चीज़ आपको कही जा रही है। आस्क योर एंजल्स, सीक द डिवाइन, योर एंजल्स वांट टू सपोर्ट यू। या सो आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप जो कुछ भी करेंगे जीवन में, जिस भी प्रकार से आप स्वयं को चैलेंज करेंगे, अपने आप को रीडिस्कवर करेंगे, ठीक है, उसमें एंजल्स आपकी सहायता कर रहे हैं। ओके, एंजल्स आपको फुल सपोर्ट दे रहे हैं, इस बात को हमेशा याद रखें। अवॉइड टॉक्सिक पीपल,
ठीक है। टॉक्सिक लोगों को अवॉइड करें, जो लोग जिनके पास सिर्फ नेगेटिव चीज़ें हैं बात करने के लिए, ठीक है, लो वाइब्रेशनल चीज़ें हैं बात करने के लिए, जो सिर्फ रुपए, पैसे, धन दौलत, जेलसी, जलन, गुस्सा, नाराज़गी, इस प्रकार की चीज़ों में बस जो उलझे रहते हैं, ओके, ये जो माया जाल है इसमें फंसे रहते हैं, इस प्रकार के लोगों को आपको अवॉइड करना है। ओके, अवॉइड टॉक्सिक पीपल, हैंग आउट विद पीपल हु विल अपलिफ्ट योर स्पिरिट, नॉट ब्रिंग इट डाउन। सो ऐसे लोगों को अपने साथ रखें जो आपकी ऊर्जा को अपलिफ्ट करें, ओके, आपको हैप्पी फील कराएं, ना कि आपको दुख दें। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है जो आपको दुख देते हैं किसी भी प्रकार से। अवॉइड टॉक्सिक पीपल। मेडिटेट करिए, ठीक है, आपके लिए मेडिटेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने मन को शांत करना है, शांत रखना है, ओके, और अपनी आत्मा को बोलने देना है। चैलेंज योर सेल्फ अगेन, ओके, यहाँ पे 2 बार आया है कि डू 30 days चैलेंज, चैलेंज योर सेल्फ। तो स्वयं को चैलेंज करिए, कुछ ऐसी एक्टिविटी आपको करनी है जिसमें आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है लाइक डूइंग जिमिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, ओके, डांसिंग। चैलेंज योर सेल्फ टू डू बेटर, डोंट सेट लिमिट्स ऑन योर पोटेंशियल। आपके अंदर जो सामर्थ्य है, जो कैपेबिलिटी है, वो असीमित है, राइट? तो आपके स्पिरिट्स ये बात जानते हैं, आपके एंजल्स ये बात जानते हैं। तो आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि खुद को चैलेंज करिए, ओके, आप बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। आप अपनी पोटेंशियल्स पर विश्वास रखिए, आप बहुत ज़्यादा गजब का पोटेंशियल कैरी करते हैं, ओके, राइट, ओके। सोशल मीडिया डिटॉक्स, तो आपको कुछ समय सोशल मीडिया से दूर रहना है। तो आपको कुछ समय सोशल मीडिया से ब्रेक लेना है, अपने लिए समय निकालना है, डिटॉक्स करना है खुद को। नो पोस्टिंग, नो लाइकिंग, जस्ट लिविंग, डोंट लेट इट टेक ओवर योर लाइफ। या सो अपनी पूरी तरह से लाइफ के ऊपर सोशल मीडिया को हावी नहीं होने देना है, ओके। ऑब्सेशन, हो सकता है कोई सेम जेंडर वाला कोई पर्सन, आप जिस जेंडर के हैं, अगर आप मेल हैं तो कोई मेल पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है, अगर आप फीमेल हैं तो कोई फीमेल पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है। फोकसिंग टू मच ऑन वन सिचुएशन, ओके, द नीड टू टेक स्टेप बैक। या सो एक ही चीज़ पर ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है, एक ही सिचुएशन पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। सो आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड एनर्जी में नहीं रहना है, ऑब्सेशन से दूर रहना है। ग्लो अप, टेक अ डे टू स्पॉइल योर सेल्फ, इफ़ इट मेक्स यू ब्यूटिफुल देन डू इट। आप चाहें तो आप सैलून जा सकते हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं, आप जिम कर सकते हैं, ओके, जिस भी प्रकार से आप ग्लो कर सकते हैं। अगर आपको नींद लेना पसंद है तो आप प्रॉपर नींद लीजिए, ओके, आप अपनी ग्लो अप पर ध्यान दीजिए, ओके, अपनी स्किन का ध्यान रखिए, स्किन रिजीम, स्किन रूटीन प्रॉपर करिए। डीक्लटर, सो कोई ऐसी चीज़ आपके घर में जो पिछले 1 साल से आपके यूज़ में नहीं आई है, ठीक है, तो इसका मतलब है वो आपके काम की चीज़ नहीं है। इट एड्स क्लटर, ठीक है, नेगेटिविटी ऐड करती है, ब्लॉक्ड एनर्जी वो ऐड करती है आपकी लाइफ में। सो आपको उस चीज़ को अपने घर से हटा देनी है, ओके, डीक्लटर करना है आपको अपने घर को। या लेट गो ऑफ ओल्ड आइटम्स, क्रिएट अ न्यू सीक्रेट स्पेस फॉर योर सेल्फ। या तो एक नई पवित्र ऊर्जा के लिए जगह बनानी है आपको, ओके, उन पुरानी चीज़ों को हटाकर आप अपने जीवन में एक नई ऊर्जा के लिए जगह बनाएंगे, राइट। सो डीक्लटर करिए अपने घर को, अपने स्पेस को, अपने ऑफिस को, ठीक है। आप अपने थॉट्स को भी डीक्लटर करिए, ठीक है। अगर आपके मन में किसी प्रकार के कोई गलत थॉट्स आ रहे हैं तो नेगेटिव थॉट्स से भी आपको दूर रहना है, ओके। What are you not saying that's eating you up inside? You can't keep this in forever. It's time to let it out so you can move on and be happy. Speak up. तो आपके मन में कोई बात है जो आपको किसी से कहनी है और वो बात आपको अंदर ही अंदर खा रही है, तो आपको वो बात कह देनी है, ओके, आपको खुद को रोकना नहीं है, राइट। एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अपनी बॉडी को मूव करना है आपको, चाहे आप डांस करें, जॉगिंग करें, वॉकिंग करें, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, आप चाहे जो कुछ भी करें, बट आपको
अपनी बॉडी को मूव करना है, एक्सरसाइजिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लव योर सेल्फ इनफ टू एक्सरसाइज एंड इन्जॉय द ग्लो ऑफ गुड हेल्थ। या सो जब आप एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, तो आप अंदर से ग्लो करेंगे। आपको बहुत टाइम से योगा करने का मन कर रहा है बट आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, आपको डांसिंग करने का मन कर रहा है तो आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। आपको अपने लिए टाइम निकालना है, अपने लिए समय निकालना है, आपके स्पिरिट्स आपसे कह रहे हैं। ओके राइट, सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं। एंड अगर आप इस कॉम्बो पैक को ऑर्डर करना चाहते हैं, ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट एंड कवच के कॉम्बो पैक को आप ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। इस कॉम्बो पैक की खास बात यह है कि ये प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार किया गया है फ्रेंड्स, प्योर चांदी के ऊपर इन तीनों चीज़ों को तैयार किया गया है, ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट एंड कवच। ओके, ईविल आई पेंडेंट एंड ईविल आई ब्रेसलेट ये आपको नज़र दोष से सुरक्षित रखता है। नज़र दोष बेसिकली जेलसी है, ठीक है, जो रॉन्ग इंटेंशंस लोग किसी के भी जीवन पर कास्ट करते हैं, ठीक है, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है किसी के भी स्वास्थ्य पे। बुरी नज़र से आपको बचने के लिए ये प्रोटेक्टर, ये ईविल आई प्रोटेक्टर आपको रेगुलर रूप से धारण करके रखना चाहिए। मैंने इन तीनों चीज़ों को प्योर सिल्वर पर तैयार करवाया है ताकि आप रेगुलर रूप से इसको धारण करके रख सकें। एंड ये जो कवच है ये असीमित शक्तियों को धारण करता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये एक अभेद्य कवच है जिसे मैं स्वयं तैयार करती हूँ। एंड मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच स्वयं आपको चुनता है। अगर दैवीय शक्तियाँ ये कवच आपको प्रदान करना चाहती हैं तो इसे प्राप्त करने की इच्छा आपके मन में स्वतः जागृत होती है। एंड इस कवच को धारण करने के कुछ सरल से नियम हैं जिनसे मैं आपको अवेयर करा दूंगी। जिनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नियम ये है कि आपको इसकी शुद्धि का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप उन नियमों का पालन करते हैं और इसको लाल रंग के धागे में धारण कर लेते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है। प्लस आपके जीवन पर किसी भी प्रकार की कोई काली छाया, कोई गंदी काली क्रिया, कोई नकारात्मक दोष, कोई नकारात्मक क्रिया आप पर किसी भी प्रकार से काम नहीं करती है। ओके, यहाँ तक कि आपके प्रति गलत भाव रखने वाले व्यक्ति भी आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल कवच है। एंड अगर आप इस दिव्य कवच का आवाहन करते हैं तो ये आपको ज़रूर प्राप्त होता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आप किसी कारणवश इसके नियमों का पालन नहीं भी कर पाते हैं और फिर भी आप इसको प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो आप इस कवच को अपने पूजा घर में प्लेस कर सकते हैं लाल रंग के आसन पर। आप इस कॉम्बो पैक को अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है। और अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को अलग अलग प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अलग अलग भी इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से किसी भी चीज़ को ऑर्डर करने के लिए या फिर कॉम्बो पैक को ऑर्डर करने के लिए आपको मुझे SMS करना होगा मेरे नंबर 8233024708 पर। अगर आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरी ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। फ्रेंड्स, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि मेरा कोई फेसबुक पेज नहीं है, ठीक है। प्लीज़ फ्रॉड और फेकस्टर्स से सावधान रहें। लेकिन अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है anj.d24hrs, राइट। सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। ओके, देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यूनिवर्स आपसे क्या बातें करना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे। ओके, यू हैव द एबिलिटी टू सी थिंग्स अदर्स डोंट। सो आपके पास कुछ एबिलिटी है, जो चीज़ें बाकी लोग नहीं देख सकते हैं वो आप देखने की क्षमता रखते हैं। ओके, एंड अक्सर ऐसा होता है कि लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, लोग आपको पागल कहते हैं, क्रेजी कहते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया से कुछ अलग सी बातें करते हैं, ठीक है। अपने मन में कुछ आप मनगढ़ंत बातें करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन आप एक्चुअल में डिवाइन बीइंग है, ठीक है। आप इंट्यूटिव सोल हैं, तो आप वो चीज़ें देख लेते हैं जो हर कोई नहीं देख सकता है। ओके, या फिल्म मेकर, तो आप हो सकता है कोई फिल्म मेकर हैं, कोई फिल्म मेकर आपको अप्रोच करना चाहते हैं, समथिंग अबाउट फिल्म मेकर, राइट। ओके, दे डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, गुड।
सो किसी को आपकी लाइफ के बारे में पता नहीं है, ठीक है, उनको पता भी नहीं रहना चाहिए। यूनिवर्स कह रहे हैं अपनी लाइफ को बहुत सीक्रेट रखना है आपको, राइट। सो कोई आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है, नाक घुसा कर रखना चाहता है, या आप फियरलेस है, राइट। सो आपको फियरलेस ही रहना है। आप एक पावरफुल सोल हैं, इंट्यूटिव सोल हैं। प्लस सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात आपकी ये है कि आप एक बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड सोल हैं। दुनिया के सबसे नायाब हीरे जवाहरात भी आप अगर जोड़ लें तो वो भी आपका जो प्योर हार्ट है, आपका जो एक पवित्र हृदय है, उसकी तुलना में वो कुछ नहीं है। ओके, तो आप स्वयं अपने आप में एक हीरा है, एक जवाहरात हैं, एक जेवर हैं आप। ओके, समवन वांट्स टू गिव यू अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, या आपको कोई कमिटमेंट देना चाहता है। ओके, कोई सिर्फ आपका बन के रहना चाहता है, आपके साथ बंध के रहना चाहता है और आपको अपना बना कर रखना चाहता है। ओके, योर हेटर्स कॉल यू फेक, लायर एंड आर जेलस ऑफ यू। यस, डेफिनेटली आपके हेटर्स आपके बारे में ये बातें करते हैं। ओके, आपके हेटर्स आपको फेक बोलते हैं, ठीक है, ढोंगी कहते हैं, आपको लायर बोलते हैं, झूठा बोलते हैं, आपसे जेलस फील करते हैं, ठीक है, आपसे जलन है उनको। और आपके हेटर्स जिन लोगों से आपके बारे में ऐसा बोलते हैं ना, वो ये अच्छे से जानते हैं कि वो आपसे जेलस हैं, इस वजह से वो आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं, राइट। सो आपके जो हेटर्स हैं ये बहुत ही घटिया सोच रखते हैं आपके लिए, बहुत ओछी सोच है इनकी, या बट आप में बेसिकली ये जो सारी बातें वो आपके बारे में बोलते हैं ना, ये वो खुद के बारे में बोल रहे हैं। इन बातों का आपसे कोई रिलेशन नहीं है। ओके, ये वो अपनी व्याख्या कर रहे हैं, और ये बात दूसरे जो जिनसे भी वो आपके बारे में ये बातें फैलाते हैं ना, वो ये बात अच्छे से जानते हैं। मुझे माफ़ी कब मिलेगी, कोई माफ़ी मांगना चाहता है आपसे, ठीक है, किसी को माफ़ी वगैरह चाहिए आपसे। एयर बेंडर, आप ओ माय गॉड, आप हवा का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। बहुत पावरफुल बीइंग से आज मैं बात कर रही हूँ। मैंने किसी बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग की एनर्जी पिक की है। ओके, आप मौसम को कंट्रोल कर लेते हैं, आपके पास इतनी ज़्यादा पावरफुल सिद्धि है, और आप कभी इसका बखान नहीं करते हैं। आप अगर ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार का मौसम नहीं होना चाहिए, थोड़ा अच्छा मौसम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो उस प्रकार से वहाँ पे मौसम परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है मौसम, राइट। ये चीज़ आपने नोटिस नहीं भी करी होगी तो भी आपके बारे में ये बात यूनिवर्स आपको इस चीज़ से अवेयर करा रहे हैं कि आपके पास ये सिद्धि है। सो या एयर बेंडर हैं आप, हवा का रुख बदलते हैं आप। आपके पास कुछ ऐसी सिद्धि है कि आप वेदर को कंट्रोल कर सकते हैं। यू हैव नो आइडिया हाउ मच यू मीन टू देम। आपको कोई आइडिया नहीं है, कोई आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत पसंद करता है, बहुत ज़्यादा आप महत्वपूर्ण हैं उनके लिए। आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं किसी के लिए। ओके, सो यस, ये चीज़ भी यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। आई वॉन्ट यू, ओके, समवन वॉन्ट्स यू। सो कोई आपको पाना चाहता है, हासिल करना चाहता है, कोई चाहता है कि सिर्फ आप उनके बनकर रहें हमेशा हमेशा के लिए। कोई आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहता है। ओके, राइट। सो किसी को हो सकता है मैरिज प्रपोजल वगैरह, किसी को हो सकता है मैरिज प्रपोजल वगैरह भी मिल सकता है जिनकी शादी नहीं हुई है, ठीक है। आपको आपसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, या सो आप स्वयं से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप सेल्फ लव समझ चुके हैं। सी, सेल्फ लव इज़ नॉट बीइंग सेल्फिश। सेल्फ लव का मतलब अब आप समझ चुके हैं, राइट। पास्ट में आप सेल्फ लव को समझते थे कि सेल्फिश होने जैसा होता है, ऐसा नहीं होता है। अब आप अच्छे से इस चीज़ को समझ चुके हैं। सेल्फ लव इस प्रकार से होता है जैसे कि कोई आपके पास बगीचा है और अगर वो वीरान पड़ा है, सुनसान है, वहाँ पे कोई हरियाली नहीं है, कोई फूल पत्तियाँ नहीं है, वहाँ पर कोई नहीं जाता है, ठीक है। वीरान जगह पर कोई जाना पसंद नहीं करता है, राइट। लेकिन अगर उसी बगीचे में बहुत सारे पेड़ खिले हों, फूल खिले हों, ठीक है, हरियाली हो, बहुत सुंदर सुंदर कलर्स वाले फ्लावर्स लगे हों, तो वहाँ पे तितलियाँ भी आती हैं, वहाँ पे चिड़िया भी आती हैं,
वहाँ पे अलग अलग टाइप के क्रिएचर्स अट्रैक्ट होते हैं उस बगीचे की तरफ, राइट। सो इट्स लाइक सेल्फ लव। सो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सेल्फ लव का। आप जब खुद का ध्यान रखेंगे, आप जब उस बगीचे को सजाएंगे, संवारेंगे, तो अपने आप बटरफ्लाइज, बर्ड, सब हर कोई अट्रैक्ट होगा उसकी तरफ। सो यस, ये चीज़ है कि आपको अपना ध्यान रखना है, ठीक है, आपको सेल्फ लव पर फोकस करना है। और जब आप सेल्फ लव सीख जाएंगे तो हर कोई आपसे प्यार करेगा, राइट। वार्म हार्टेड, डिवोटेड, मैच्योर पर्सन वांट्स टू बी विद यू। या सो बहुत वार्म हार्टेड पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, राइट। बहुत ज़्यादा वार्म हार्टेड पर्सन है, बहुत डिवोटेड हैं वो आपके लिए, ठीक है, पूरी तरह से समर्पित हैं वो मन से आपके लिए, ऐसे कोई पर्सन, राइट। योर एंसेस्टर्स वांट टू टेल यू, ओके, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कुछ संदेश आया है। योर एंसेस्टर्स वांट टू टेल यू दैट यू आर नॉट अलोन, ठीक है। आप अकेला अगर महसूस करते हैं तो आप अकेला महसूस मत करिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। दे गॉट योर बैक, दे वॉन्ट यू टू बी स्टेबल। वो चाहते हैं कि आप अपने पैरों पर खड़े हों, ठीक है, आप किसी और पर आश्रित ना रहें, ना ही आप इमोशनली किसी पर आश्रित रहें और ना ही आप फाइनेंशियली किसी पर आश्रित रहें, और आप हर प्रकार से स्टेबल रहें, ठीक है। आप के जीवन में एक स्थिरता आए, बहुत स्ट्रॉन्ग बने आप, ऐसा आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं। ओके, ये तीनों आपके लिए ही हैं, ये सारे आपके लिए हैं, स्पिरिट्स कह रहे हैं, राइट। यू आर क्रिएटिव, आप बहुत क्रिएटिव हैं, ठीक है, आप एक क्रिएटिव सोल हैं। या नेवर फेल्ट दिस वे फॉर एनीवन, योर सीक्रेट एडमायरर वांट्स टू टेल यू दिस। ओके, सो कोई पर्सन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, मन ही मन में वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं। उन्होंने कभी ऐसा किसी के लिए भी फील नहीं किया है। उनको जो फीलिंग आपके लिए आती है, ऐसी फीलिंग उनको कभी किसी के लिए नहीं आई है। वो आपको ये बोलना चाहते हैं बट वो बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। या ओके, द पर्सन विद रॉन्ग इंटेंशंस इज ब्लॉक्ड फ्रॉम योर लाइफ। या सो जिस पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं थे, उस पर्सन को ब्लॉक कर दिया गया है आपके जीवन से, ठीक है, उसको हटा दिया गया है आपके जीवन से, आपको अवेयर करा रहे हैं यूनिवर्स। लव मैसेजेस थ्रू म्यूज़िक। या सो लव मैसेजेस आ रहे हैं म्यूज़िक के माध्यम से, संगीत के माध्यम से कोई आपको लव मैसेजेस भेजना चाह रहा है, ओके। सो या ये मैसेज है आपके लिए। वन लास्ट, स्पिरिट्स आर सेइंग आई एम मैडली इन लव विद यू। ओके, सो रियली कोई आपसे बहुत ज़्यादा अभी आप किसी, राइट, सो किसी को बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है आप पर, ठीक है। समवन इज़ मैडली इन लव विद यू। कोई आपको म्यूज़िक के माध्यम से मैसेजेस भेज रहा है। ओके, बॉटम की एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये उसी व्यक्ति तक पहुँचेगा जो वाकई में शिव शक्ति डीएनए कैरी करते हैं, ओके। ये बॉटम की एनर्जी आ रही है, ये स्वयं यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं। या सो आप एक इंट्यूटिव सोल हैं, बहुत पावरफुल सोल हैं, एयर बेंडर हैं आप, हवा का रुख बदलना जानते हैं, बहुत पावरफुल सोल। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। और आप इन सब चीज़ों का आपको कोई घमंड नहीं है, इन सब चीज़ों का आपको कोई अभिमान नहीं है, कोई घमंड नहीं है। आप बहुत डाउन टू अर्थ सोल हैं। इवन यहाँ तक कि आप, हो सकता है इन चीज़ों से आप अवेयर ही नहीं है कि आप इस प्रकार की कोई सिद्धि भी कैरी करते हैं, राइट। तो अगर आप खड़े होकर ये प्रार्थना करते हैं, कभी भी मौसम ख़राब होता है या कोई ऐसी वेदर से रिलेटेड कुछ इशू होता है, तो आप अगर ईश्वर से प्रार्थना कर लें तो आपकी सुनी जाती है, तुरंत उस मौसम को ठीक किया जाता है, ठीक है। तो आप एक एयर बेंडर भी हैं, आपके पास ये सिद्धि है, राइट। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी, वेरी पावरफुल। सो थैंक यू इस मैसेज तक पहुंचने के लिए जो कोई भी है, एंड मैं आपकी ऊर्जा को प्रणाम करती हूँ, थैंक यू सो मच। और आप तक यूनिवर्स इस संदेश के माध्यम से पहुंचना चाह रहे थे और उन्होंने मुझे माध्यम बनाया, सो आई फील रियली ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच इस रीडिंग तक पहुंचने के लिए और इन मैसेजेस को प्राप्त करने के लिए, थैंक यू। एंड मैं चाहती हूँ आपके जीवन में बहुत सारी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो और आपके जीवन से हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए, राइट।
एंड आपकी सारी समस्याओं को दूर किया जाए, प्लस आपका मार्गदर्शन स्वयं ईश्वर करें, स्वयं दिव्य शक्तियाँ आपका मार्गदर्शन करें, राइट? या सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत ज़्यादा पावरफुल रीडिंग है, एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी भी है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड मैं मिलती हूँ आप सबसे अगली नई रीडिंग में। थैंक यू, आई लव यू ऑल, थैंक यू।